हेलो एवरीवन, बीएड कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनसीटी हमेशा देते रहती है और इसको लेकर के हम भी आपको अवेयर करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि देखो एनसीटी ने अभी इस पर ये नोटिस निकाला है, इतने सारे कॉलेजेस हैं जिनको ब्लैकलिस्ट कर रही है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि हम अगर आपको जागरूक बना रहे हैं, अवेयर बना रहे हैं, तो आप लोग भी इससे समझो कि एक्चुअली में क्या है, क्योंकि आगे जाके आपको या आपकी बहन को, भाई को ही खतरा हो सकता है या किसी और बच्चे को हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक जाती है तो आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीटी ने जो है 2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक रही है। ये आप हेडिंग देख ही रहे होगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनसीटी का जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको ये कॉलेजेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी पर आज ये वीडियो है। कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अभी देखो यूपी में बीएड एंट्रेंस हो रहा है, बिहार में जो है बीएड एंट्रेंस हो रहा है। अभी बच्चे जाके एडमिशन लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सतर्क रहना होगा कि जिस कॉलेज में लो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज जो है एफिलिएटेड होना चाहिए। अब इस बात का ध्यान आप ही रखोगे। हमारा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है इसका यूटिलाइज करना। तो चलिए डिटेल से समझते हैं और मैं ट्राई करूंगी कि एकदम अच्छे और आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं कि ये क्या चीज है और आपको कैसे सतर्क रहना है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। आपको एक और चीज बता दूं कि बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हरियाणा हो या फिर आपकी दिल्ली हो, कहीं का भी जो क्लासेस है, जो हमारे यूनिवर्सिटी वाइज जो है हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी का है, 7 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज जो है इसमें इंक्लूड है। अवध यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जिनका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज के आपको कोर्सेस यहाँ पे मिल जाते हैं, ये बैच है। तो ये अगर आप लोग जो है बीएड कर रहे हो या फिर आप जो है डीएलएड कर रहे हो या सीटेड कर रहे हो, तो सभी चीजें हमारे ऐप पर मिलेंगी। कैटलिस्ट सोनी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर जाकर आपको विजिट करोगे तो आपको खुद ही सारी चीजें जो है क्लियर तौर पे दिखाई देगी। फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, सभी चीजें अवेलेबल है। चलिए अभी तो हम आते हैं हमारे मेन मुद्दा पे जो आज का है। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम पर आपको देते रहते हैं और ये जरूरी आप लोगों के लिए किसका, इसको समझो। अभी जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो कि 2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर लटकी तलवार। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जो PAR, ये अगर समझते हो, नहीं समझते हो तो मैं समझाऊंगी अभी। PAR ये जो है ना, एनसीटी हर कॉलेज से PAR मांगती है। हर साल इनको सबमिट करना पड़ता है एनसीटी को। क्या है ये? परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन एनसीटी का बनाया हुआ है उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका काम कैसा हो रहा है, उसका रिपोर्ट बना के एनसीटी को देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इस नियम को नहीं मान रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से एनसीटी उन लोग को ब्लैक लिस्ट कर देती है। ब्लैक लिस्ट का मतलब हो जाता है कि वो कॉलेज से या उस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करोगे तो आपकी बीएड डिग्री भी मान्य नहीं रहेगी। आगे चल के आप जो वैकेंसी में जब जाओगे अप्लाई करने तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। अभी बिहार में बहुत सारे मामले ऐसे निकल कर आए हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए, ये चीज पे ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं न्यूज में क्या है। देश के 2900 बीएड का, पूरे देश का बात है ये, ठीक है, किसी एक स्टेट का नहीं। मान्यता पर तलवार लटक गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने शिक्षक की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेजों को छात्र शिक्षक अनुपात, तो इनका गड़बड़ी क्या हो रहा है? टीचर स्टूडेंट रेशियो ये फॉलो एक नहीं हो रहा है। शिक्षकों की संख्या, टीचर्स की संख्या कम है उनके कॉलेज में जो होना चाहिए। पैन, आधार, वेतन समेत अन्य जानकारियां साझा न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। देखो अब यहां पर एनसीटी अपना लास्ट काम कर रही है कि उन लोगों से जवाब मांग रही है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, 15 दिन का टाइम दिया है। अगर जो कॉलेज अपना रिपोर्ट सौंप देंगे तो वो अपना जो है सारा काम सही से कर लेंगे तो उनको तो नहीं ब्लैकलिस्ट करेगी। लेकिन जो कॉलेजेस नहीं करेंगे वो उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ब्लैकलिस्ट हो गया है और सिंपली जाके आप एडमिशन ले लोगे। यही चीजें होती है। स्पष्टी 15 दिन में जवाब मांगा है। स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहने पर नियमों के तहत मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।
एनसीटी अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि शिक्षक बनने की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले वर्ष नियमों में बदलाव करते हुए सभी बीएड कॉलेजेस से 2 सालों की 2-2 साल पे किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगी थी। कॉलेजों को जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई थी, लेकिन 2900 कॉलेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। इन कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए उन्हें 15 दिन की समय सीमा दी गई है। अभी कॉलेजेस का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि 15 डेज का टाइम दिया गया है। तो 15 डेज में ये लोग अपना रिपोर्ट दे देंगे तो जो बच जाएगा कॉलेज बच जाएगा, नहीं तो फिर उसकी मान्यता रद्द होगी। तो जैसे ही इसके बारे में और अपडेट आएगा ही, तो अगर कोई कॉलेज ब्लैकलिस्ट होता है एनसीटी की तरफ से तो एनसीटी के साइट पर भी आ जाता है, एनसीटी ट्वीट भी कर देती है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। टाइम टू टाइम पर हम ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और ये आप लोगों के लिए सही है। खास करके बीएड में एडमिशन लेते समय सतर्क रहे। ये एकदम दिल से ये जो है हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि टाइम तो आप लोग का पैसा तो जाता ही है, ठीक है, पैसा जाता ही है, लेकिन पैसे के साथ टाइम जाता है जो कि प्रीसियस है। टाइम जाने का ज्यादा अफसोस होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो यही जो है इन्फॉर्मेशन आई हुई है एनसीटी की तरफ से। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। और हमने अपने चैनल पर एनसीटी के साइट पर जाकर अपने कॉलेज को कैसे चेक करें कि आपका कॉलेज जो है सही है, वेरीफाइड है या एफिलिएटेड है, ये हमने अपने जो है चैनल पर बताया हुआ है 2-3 बार। तो वो वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो आप लोग कि आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हो वो एफिलिएटेड है या नहीं, या फिर वहां भी फ्रॉड हुआ है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।